हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर स्टडिंग वेल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 63 ऑफ क्लास 10th साइंस एंड टुडेज डेट इज 4 दिसंबर 2020। जैसे कि आपका पहले चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वर्कशीट हमारी उसी चैप्टर से लेके आई है। लास्ट क्लास के अंदर और इवन इन द लास्ट वर्कशीट के अंदर हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो फोर्स कितनी होती है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसे। A current carrying conductor experience a magnetic force due to a magnetic field। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब हमने एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं एंड ड्यू टू द फोर्स इज मैक्सिमम। वो फोर्स मैक्सिमम कब होती है? व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी डैट मीन्स वो जो भी कंडक्टर है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर रखते हैं। और आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो अगर ये इसकी पोजीशन होगी, ये परपेंडिकुलर पोजीशन कहलाती है। ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम ये फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या है। आप इस डायग्राम की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ए बी एक रॉड है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर यानी हमने इसे वायर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये आपकी की है। करंट फ्लो कर रहा है आपका डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन, आपको पता है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो आपका पॉजिटिव एंड ये रहा, नेगेटिव एंड ये रहा, तो करंट आपका फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। करंट यहाँ से बी से फ्लो करता हुआ आपका यहाँ आ रहा है और इस रॉड पे फ्लो करके फिर ए से यहाँ जा रहा है। और हमने इस रॉड को प्लेस करा हुआ है आपकी एक मैग्नेट के साथ, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। और हॉर्सशू मैग्नेट का ये जो एंड है ये आपका नॉर्थ पोल है और ऊपर वाला आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्टिविटी में टेक अ स्मॉल साइज ऑफ एल्युमिनियम रॉड। ये एल्युमिनियम रॉड ले ली ए बी रॉड को हमने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर दिया, यहाँ पे हमने उसको रख दिया हॉरिजॉन्टली एंड प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट नॉर्थ साउथ इन सच अ वे दैट द रॉड ए बी लाई इन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट जो है इन दोनों पोल्स के बीच में लाई कर रही है। फिर है लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाई बिलो द रॉड। बिलो यानी नॉर्थ आपका नीचे की तरफ है एंड द साउथ अबव द रॉड, साउथ आपका ऊपर की तरफ है। Thus a magnetic field directed in vertically upward डायरेक्शन इज प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ होगा? वर्टिकली अपवर्ड करेगी, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द एल्युमिनियम रॉड ए बी बाय कनेक्टिंग अ सीरीज इन अ बैटरी। हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है के से एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड पुट द प्लग इन द की सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट बिगिन टू फ्लो थ्रू द रॉड ऑफ ए फ्रॉम बी टू ए। हमने जब स्विच ऑन करेंगे तो आपका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू, यहाँ से फ्लो कर रहा है और आपका इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, आपका यहाँ आएगा और फिर ए के पास जाके यहाँ से इधर आएगा। ये डायरेक्शन होगी। तो जैसे ही हम प्लग ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा। तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है तो आप जो रॉड है ए बी, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट, दिस हॉर्सशू मैग्नेट। और वो किधर की तरफ बेंड करेगी? इट बेंड्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। यानी अगर आपकी डायरेक्शन करंट फ्लो की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो लेफ्ट साइड पे बेंड करेगी, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई इस एक्टिविटी का? ऑब्जर्वेशन ये कहती है दैट ऑन पासिंग द करंट द रॉड ए बी इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट। वो कहाँ डिस्प्लेस कर रही है आपकी? ये लेफ्ट की तरफ आ रही है। इंटरफ्रेंस क्या निकलता है? इट शो डैट द एल्युमिनियम रॉड इज एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स। यानी ये रॉड क्यों आई है इस तरफ जैसे हमने करंट पास करा है? वो इसलिए आई है क्योंकि एल्युमिनियम रॉड जो है एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है। एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, हम डायरेक्शन किसकी कैसे देते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? वो गिवन है बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम इस रूल के बारे में भी अभी पढ़ेंगे।
अब सेकंड केस इसके अंदर ये कहता है कि सपोज अभी तो हमने डायरेक्शन रखी फ्रॉम बी टू ए, अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दें, यानी डायरेक्शन हम अब क्या कर दें, अब हम अपनी बैटरी की चेंज कर दें और पॉजिटिव एंड इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ होंगे, तो डायरेक्शन अब करंट की क्या होगी यहाँ, यानी अब वो कहाँ जाएगा, ए टू बी फ्लो करेगा करंट। ठीक है, यानी अब ऐसे आने के बजाय करंट ऐसे जाएगा, फिर ए में आके फिर बी से जाके तब आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, फिर आपकी वर्कशीट में दिखाई दे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, देखिए रिवर्स द कनेक्शन ऑफ द बैटरी, हमने बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया, सो डेट ऑन अप्लाइंग अ प्लग इन की करंट फ्लोज इन द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम ए टू बी। अब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, ए टू बी फ्लो कर रहा है। उस तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो रॉड ए बी है इट्स रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द राइट, यानी जब हम हमारा करंट अब ए से बी की तरफ जा रहा है, डेट इज वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कहाँ की तरफ बेंड कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ठीक है, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, क्या इंटरफेरेंस निकल के आ रहा है, डेट दस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑल्सो रिवर्स्ड, यानी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डेट मीन्स फोर्स और करंट क्या है, आपस में प्रोपोर्शनली हो रहा है। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग्स टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, और इसी रूल के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है। ठीक है, ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हमारा सेकंड है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। हम मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। देखिए ऊपर क्या हुआ था, ऊपर आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ आपका नीचे की तरफ था और साउथ ऊपर की तरफ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे और अब आपका जो है नॉर्थ हम ऊपर कर देंगे और साउथ नीचे कर देंगे। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज करेंगे मैग्नेट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ थी, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी। अब डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ, अभी डायरेक्शन ये होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इससे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ते हैं। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इससे सस्पेंड द हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाई अबव द रॉड, ऊपर चला जाएगा, एंड साउथ पोल बिलो द रॉड। नाउ इफ, अब क्या होगा, करंट इन द एल्युमिनियम कॉइल, हम करंट को फ्लो करेंगे बी टू ए, जैसे हम पहले कर रहे थे। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, द रॉड इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट, रॉड के अंदर भी जो डिफ्लेक्शन हुआ वो क्या हुआ, टूवर्ड्स द राइट, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एंड इफ करंट इन द रॉड फ्लो फ्रॉम ए टू बी, देन द रॉड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो यानी हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इन द रिवर्स डायरेक्शन, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो भी इन द रिवर्स हो रहा है करंट। ठीक है, तो इससे हमारा कंक्लूजन निकला डेट शो डेट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ओवर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब हम हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें क्या कहते हैं, अगर आप अपनी फिंगर्स को लेफ्ट हैंड की स्ट्रेच करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपकी जो फोर फिंगर है, यानी जो ये फिंगर है, एक आपकी सेंट्रल फिंगर हो गई, सेंट्रल फिंगर आपकी ये वाली हो गई, एंड द थंब, ये थंब हो गया, ये सारे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। फोर फिंगर शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन कर रही है, और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर को पॉइंट आउट कर रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा अब हम समझते हैं। देखिए हम यहाँ से समझते हैं अपने इसको। इसमें ये कहता है कि सपोज अगर हमने अपना कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हमारा जो है हमने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जो फोर्स कंडक्टर पे एक्ट कर रही है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका थंब, ये आपकी फोर फिंगर और ये आपकी मिडल फिंगर है। तो आपकी ये वाली जो फिंगर है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, ये वाली जो फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही है, और जो आपका ये थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहा है, यानी ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है।
That means the direction of the force is perpendicular to the direction of the current and the direction of the magnetic field. ठीक है, और आपको ये बात भी बता दें कि आपकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. जो आपकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. इन तीनों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इन तीनों के बढ़ने से आपकी जो फोर्स होगी वो भी इंक्रीज करेगी. ठीक है, ये है आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया, और इसी रूल के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जो है क्या करती है, वर्क करती है इसी प्रिंसिपल पे. चलिए आप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल है, वो हम बता ही चुके हैं कि इसके लिए हम कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल. ठीक है, स्टेट द रूल है तो आप इस रूल को स्टेट कर दीजिए, लिख दीजिए इस रूल को कि ये रूल क्या कहता है, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, फिर है अंडर व्हाट कंडीशन द फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम. यानी फोर्स कब मैक्सिमम होगी, जो मैंने भी आपको बताया, फोर्स कब मैक्सिमम होगी, फोर्स जो है तब मैक्सिमम होगी जब आपकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें से करंट जो है वो इंक्रीज्ड फॉर्म में यानी हाई करंट फ्लो करेगा, और दूसरा तब इंक्रीज होगी जब आपका कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखा होगा, परपेंडिकुलर रखा होगा. इन दो कंडीशन के अंदर आपकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है, थर्ड आपका ये कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. अब आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं. पहला क्वेश्चन पूछता है राइट द फैक्टर्स बताने जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है. ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ द कंडक्टर किस किस पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, it depends upon the strength of magnetic field, and this depends upon the intensity of the current flowing through the conductor. इन तीनों के ऊपर वो डिपेंड करता है और इन तीनों की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, चलिए फिर आपका बी क्वेश्चन पूछता है इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, इट एक्ट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट. हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज, वो कैसे चेंज होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए. तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम ये इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डेट मीन्स अ फोर्स जो राइट टू लेफ्ट कर रही थी अब वो क्या करेगी, वो लेफ्ट टू राइट करेगी. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपसे डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी जाए तो ये भी हमारा लिखा हुआ है डेट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड. तो यानी इसमें भी क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी, और क्या डायरेक्शन हो जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, आई होप आपको ये आपकी वर्कशीट समझ में आई होगी. स्टडी हार्ड. थैंक यू.